हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज मैंने बनाए हैं छोले और भटूरे। गर्मा गर्म छोलों के साथ भटूरे हों तो बात ही क्या है। बस भटूरे और छोले का नाम सुनते ही एकदम मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से स्ट्रीट स्टाइल, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और साथ ही बनाने में भी बेहद आसान है। तो सबसे पहले तो मैंने ओवरनाइट के लिए छोलों को भिगो कर रख दिया था। यहाँ मैंने 1 कटोरी छोले लिए हैं और अच्छे से पानी से धोने के बाद यहाँ मैंने कुकर में ऐड किया है, खड़े मसाले डाले हैं और हल्दी और नमक का यूज़ किया है। अब पानी डाल के ढक्कन लगा देंगे। छोले भीग जाएं, बस हमें इतना पानी डालना है और हाई फ्लेम पर हमें 1 सीटी लगानी है और फिर हमें गैस की फ्लेम को लो करने के बाद 3 से 4 सीटियाँ लगानी हैं। तब तक हम भटूरे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 2 कटोरी मैदे में मैंने आधा कप के करीब सूजी का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप के करीब मैंने यहाँ दही ऐड की है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश करने के बाद ऐड किया है। कसूरी मेथी डाल दीजिए। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, यानी कि 1 चम्मच के करीब आप नमक यहाँ डाल दीजिएगा। और साथ ही हम खाने का सोडा डालेंगे, तो 1/4 चम्मच मैंने खाने का सोडा लिया है और 1 लैडल ऑयल लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है और एक स्टिकी सा हमें डो बनाना है। बिल्कुल टाइट हमें डो नहीं बनाना है। भटूरे का जो डो होता है वो बिल्कुल स्टिकी सा होता है स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें आटा लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जितनी हमें नीड हो उस हिसाब से पानी का यूज़ होगा। और हमने फिर से थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से इसे पटका है। इस तरीके से आप अगर आटे को पटकते हैं तो हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। स्टिकीनेस जो होती है, जो उसमें चिपचिपाहट होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और स्मूथ सॉफ्ट आटा हमारा बन के तैयार होता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमें ये प्रोसेस करना है और इसे मैंने प्लेट से ढक के 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया है। कम से कम 2 घंटे ज़रूर रेस्ट पर रखिएगा, तभी हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, इन्हें हम लो फ्लेम पर भूनेंगे और एक बढ़िया सा छोला मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ खड़े मसाले हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनने हैं और जब ये अच्छे से भुन जाए, इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसे ठंडा होने दें। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। पीसने से पहले मैंने यहाँ पर नमक डाला है, काले नमक का मैंने यूज़ किया है, हींग डाली है और धनिया पाउडर डाला है। आपके पास साबुत धनिया हो तो खड़े मसालों के साथ आप साबुत धनिया डाल दीजिएगा और फिर पीस लीजिएगा। और यहाँ कुकर भी ठंडा हो गया है और अब देख लेते हैं कि छोले अच्छे से कुक हो गए हैं या नहीं। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमारे छोले पक गए हैं। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ मैंने एक पैन में या कढ़ाई आप ले लीजिए, सरसों के तेल का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मिर्चों को तलूँगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। 20 से मिर्चें स्लिट कर लीजिए, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। और अब हम यहाँ जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ लहसुन डाला है, तो 10-12 कलियाँ मैंने लहसुन की बारीक बारीक कट करके यहाँ ऐड की हैं। और साथ में मैंने 3 प्याज ली है मीडियम साइज़ की और बारीक काट के यहाँ ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, अच्छा कलर आने देना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज में कितना प्यारा कलर आया है, तो इस स्टेज तक आपको प्याज को पकाना होगा। अब प्याज को अच्छा भूनने के बाद यहाँ टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। 3 से 4 टमाटर मैंने लिए हैं और उनकी प्योरी बनाकर यहाँ ऐड कर दी है। अब यहाँ टमाटर को बहुत अच्छे से पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इससे ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पकाने से पहले क्या डालने वाले हैं, जो हमने छोले मसाला बनाया है इसमें से 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के पकाएंगे। और अब यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसकी रंगत, कलर कितना प्यारा है इसका, और यहाँ ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। आप ये देखिए, तो अच्छे से प्याज टमाटर पक गए हैं। और अब हम यहाँ डाल देंगे छोले। छोले मैंने यहाँ पानी के साथ ही डाले हैं, क्योंकि पानी में बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो पानी के साथ ही आप डाल दीजिएगा और इसे ढक के पकने देंगे। तब तो ये फ्राई की हुई मिर्चों में हम थोड़ी सी मसाले ऐड करेंगे ताकि ये और भी टेस्टी लगें। तो इनमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा हमने काले नमक का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ किया है, थोड़ा सा छोले का मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्चें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में काट के हम बारीक बारीक प्याज भी ऐड कर देंगे। साथ में नींबू निचोड़ दीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल ये हमारी मिर्ची और प्याज बन जाती हैं जो छोलों के साथ बेहद अच्छी लगती हैं। और अब आप यहाँ देखिए छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो आप इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं या फिर एक तड़का और लगा सकते हैं। मैंने इन्हें ऐसे ही रखा है। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो छोले एकदम बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक साइड में रखेंगे और भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए आप आटा कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। तो जब हम इसके भटूरे बनाएंगे बहुत ही फूले फूले बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि आटे को हमें पहले ही बना के इस तरीके से रख देना है और फिर हम भटूरे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हमें लोई रोटी से थोड़ी फालतू लेनी है। पतली लोई आप बिल्कुल मत बनाइएगा, भटूरे नहीं फूलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लोई जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी एक्स्ट्रा लीजिएगा। भटूरे बेलते वक्त ध्यान रखिएगा कि हल्के हाथों से बेलन को चलाएं और किनारों से बेलन को चलाना है। किनारे भटूरे के पतले होंगे तो ये भटूरे फूल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भटूरों को तलने के लिए तेल भी बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। और अब भटूरे को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ये भटूरा हमारा फूल जाएगा। आप यहाँ देखिए। और इस तरीके से इसके ऊपर हमें ऑयल डालना है। जब हम भटूरे के ऊपर ऑयल डालते हैं तो वो अपना जो शेप है होल्ड करके रखता है। तो भटूरे ठंडे हो जाएंगे तब भी फूले ही रहने वाले हैं। जब सब इकट्ठे होते हैं फैमिली के मेंबर तो लगता है कुछ अलग बनाया जाए, कुछ अलग खाया जाए। तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये तो सभी के फेवरेट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी के साथ छोले भटूरे बना पाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूला है ये भटूरा। तो आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। स्टार्टिंग में एक दो नहीं फूले कोई बात नहीं, पर जैसे जैसे आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा और भटूरे फूलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए लोई मैंने थोड़ी फालतू ली है, यानी कि थोड़ी मोटी मैंने लोई का यूज़ किया है। और किनारे जो हैं तो किनारों से हमें बेलना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से किनारों पर बेलन चलाते हुए हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे और फिर हल्के हाथों से उठाने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं बार बार आपके साथ रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको किस तरीके से भटूरे फ्राई करने हैं, किस तरीके से आपको भटूरे बेलने हैं। और ये लीजिए गर्मा गर्म भटूरा तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी के साथ मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो आप भी छोले भटूरे बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।